नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सीवान जिला के मैरवा नगर पंचायत क्षेत्र में। आपको बता दें कि यहाँ पे कई दिनों से लगातार नॉमिनेशन का दौर चल रहा है। इस क्रम में एक ऐसे व्यक्ति जो आज अपना नामांकन दर्ज करके घर लौटे हुए हैं और बहुत सारे अभिभावक का प्यार समर्थन मिल रहा है। आइए इनसे बात करते हैं कि सबसे पहले जो ये अपना मुद्दा लेके आए हैं इस क्षेत्र के लिए, मैरवा नगर पंचायत के लिए, क्योंकि इस अध्यक्ष पद में बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ चुके हैं। अपने अपने दावेदारी को लेकर कहीं ना कहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई किसी चीज़ पे मुद्दे पे बात कर रहा है, कोई नारा पे, कोई शिक्षा पे, कोई बेरोजगारी पे, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन इनका मुद्दा क्या है, क्योंकि ये जो मुद्दा लेकर आ रहे हैं, इनकी मानसिकता क्या है, किस विचारधारा पे लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये समाज के लिए बने हुए हैं, एक हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सम्मिलित है। आइए बात करते हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल पे, प्राइम न्यूज इंडिया पे। नमस्कार। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपकी धर्मपत्नी को। आपकी पत्नी है प्रत्याशी, लेकिन कहीं ना कहीं निवेदक के तौर पे आप ही एक सम्मिलित रहेंगे और कार्यपालिका को संभालने में आप अहम भूमिका निभा सकते हैं। आज आपने नामांकन दर्ज कर लिया अपनी पत्नी के साथ, क्या संदेश देंगे अपने मैरवा नगर पंचायत की जनता को, क्योंकि आपके साथ तमाम ऐसी जो महिलाएं यहाँ पे है, देख रही है आपको और सुन रही है। मैं यही कहूँगा कि पूरे नगर पंचायत का 13 वार्ड जितना है, 13 वार्ड में विकास की गंगा बहेगी और डोर टू डोर विकास की जो भी वादे हैं उसको पूरा किया जाएगा। तो जितने प्रत्याशी आ रहे हैं, आप किसी को लड़ाई मैदान में मान रहे हैं कि आप निकल रहे हैं? क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि कई ऐसे प्रत्याशी जो इस क्षेत्र में आकर अपना अपना दावेदारी कर रहे हैं और सभी ने अपने अपने पत्ता खोल रखे हैं, लेकिन आपका कौन सा पत्ता रहेगा कि जनता आपको इस बार समर्थन देगी और भारी मतों से विजय बनाएगी? मैं जनता के बीच जाके जितना भी वार्ड है, जहाँ जहाँ जितने भी अभी तक के प्रत्याशी जो जो लोग कार्य किया है, विकास का कार्य, वो उनके सामने है और जनता इससे नाराज है, खुश नहीं है। यही मेरा मुद्दा है कि उसको जनता के बीच में रखना कि अभी तक जितने भी लोग वार्ड पार्षद, चेयरमैन, चेयरमैन जो भी लोग हुआ है, वो उन्होंने खाली हमको ये बता दें कि अपने वार्ड में उन्होंने कौन सा विकास का कार्य किया है। जनता उससे खुश है या ना खुश है, कोई आज तक ये जो जाकर नहीं पूछा। तो कुछ नए प्रत्याशी भी आ रहे हैं और पुराने प्रत्याशी भी हैं। जो पुराने प्रत्याशी हैं कि हम अपने अपने दावेदारी कर रहे हैं कि हम काम किए हैं, अपने क्षेत्र में विकास किए हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे? वो तो जनता के सामने है और जनता इसका निर्णय करेगी। इस बार का चुनाव जनता के हाथ में, जनता निर्णय करेगी। अभी मैरवा नगर पंचायत में देखा जाता है, मैरवा एक मेट्रो सिटी के तौर पर विकसित हो रहा है और ये जो क्षेत्र है, जो ये इलाका है, यूपी और बिहार से बॉर्डर पे है और यहाँ पे जो बिजनेस होता है, व्यवसायी होता है या जो भी यातायात का साधन होता है, एक भारी मात्रा में होता है। और यहाँ पे बीते कुछ महीनों में देखा गया है कि यहाँ पे अपराध चरम सीमा पे है। तो आपके आने से, क्योंकि आप उस फील्ड से बिलोंग करते हैं, ताकि आप यहाँ को समस्याओं को उजागर करके दिखाते हैं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, एंकर हैं और संवाददाता हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पहले से ये ज्ञात है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए। तो अगर आप राजनीति माहौल में बने हुए हैं, अपनी पत्नी को उतार रहे हैं, तो ये जो चरम सीमा पे अपराध आ गया है, इसको खत्म करने के लिए आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता मेरी यही रहेगी, मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि जो भी आपराधिक घटनाएं हैं उस पर रोक लगाया जाए और प्रशासन इस पर पूरी तरह सक्रिय भी है। वो इस पर बिल्कुल हर पहलू से काम कर रही है और पहले जो आपराधिक घटनाएं थी उसमें बहुत कमी हुई है। आपराधिक घटनाएं में बहुत कमी हुई है। प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है और इस पर काम कर रही है। जो निचले स्तर के दुकानदार हैं, वेंडर हैं, जो आमतौर पे सड़क के किनारे दुकान लगा रहे हैं, फेरी वाले, तो उनके लिए कुछ बड़ा कुछ काम करने वाला है, क्योंकि अभी देखा जा रहा है जाम का समस्या, ट्रैफिक समस्या लगातार बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए अस्थायी रूप से कहीं जगह उनको देना या डैम्पिंग एरिया बनाना, इस तरह के कुछ काम जरूर इसके विषय में जरूर सोचा जाएगा। अभी तक कोई इसके बारे में सोचा नहीं है। वादे किए हैं लेकिन इस पर कार्य नहीं हुआ। तो वही तो सवाल है कि आप इस पे सोचे हैं आपका, क्योंकि बिल्कुल इस पे कार्य किया जाएगा। जो भी इस तरह की दुकानदार हैं, लोग को कहीं ना कहीं यही शहर में ही उन लोग के लिए कहीं ना कहीं जरूर व्यवस्था किया जाएगा। तो आपकी धर्म पत्नी जो चुनाव लड़ रही है, तो इनको मैदान में उतारने का आपका रीजन क्या रहा? क्योंकि बहुत सारे जो लोग कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी रहा है कि राजेश जी तो एक व्यवसायी के रूप में जुड़े हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे जुड़े हैं, तो आखिर उनको राजनीति करने का क्या
मतलब रीजन रहा कि राजनीतिक माहौल में आ गए? किस मकसद से आ रहे हैं आप राजनीतिक में? उनका सिर्फ मेन मुद्दा है विकास। हाँ, वो भी जितने भी इधर 13 वार्ड में नगर पंचायत में जितने भी विकास के कार्य हुए हैं वो बिल्कुल धरातल पे तो नहीं जहाँ है। जहाँ पे ये वर्तमान में जो चेयरमैन थे सुनील मदसिया जी, उनके कार्यों से आप नाखुश है? हम भी नाखुश हैं, जनता भी नाखुश है। जनता भी नाखुश है? नाखुश है। जी ये सामने आप देख लीजिए, मोती छापर गाँव है जी श्रीनगर पंचायत में। जी ये रेलवे स्टेशन की जो बात हो रही थी जी वो भी नगर पंचायत में है। मझौली रोड है, धाम रोड है। यहाँ पर आप जाके बरसात के दिनों में देखें तो जब बरसात होती है तो लोगों के घरों घरों में पानी घुस जाता है। लोग बाल्टी लेके पानी निकालने का काम करते हैं। नाले की सफाई नहीं हुई है। उन्होंने क्या किया? तो मुख्य आपका जो नाला है पूरी तरह जाम है। मुख्य नाला पूरी तरह जाम है। मैरो में जो सदर अस्पताल है तो वहाँ पे देखा जाता है कि हम वहाँ भी हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं, वहाँ भी स्थिति जंजर पड़ा हुआ है। जैसे महिलाएं मतलब प्रसव के मामले में देखा जाता है वो सिवान जाती हैं, यहाँ से उनको कि समाधान मिलना चाहिए। और हेल्थ की दुनिया में देखा जाता है कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या स्वास्थ्य की दुनिया में आप बेहतर काम करेंगे? क्योंकि जी। कल ही घटना घटा है, एक अभी न्यूज़ चल रहा है कि उन पे आरोप लगा रहा है कि आप झोला छाप डॉक्टर हैं और आपने कैसे दवाई खिलाया कि बच्चा डेड हो गया है। तो ये भी न्यूज़ आया है कल, आप भी पता ही होगा। इस पे क्या आपका अंकुश रहेगा? क्योंकि तमाम ऐसी जो गतिविधियां है चेयरमैन के अंदर आता है, तो कहीं ना कहीं आप एक अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं तो बड़ा पद का बदलाव होगा इस क्षेत्र का। ये सवाल सही है? जी बिल्कुल। इस पर लेके हम लोग काम करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य ये मुद्दा है हम लोग का। इसमें ये मुद्दे में शामिल है शिक्षा और स्वास्थ्य। इस दोनों को तंदुरुस्त, बेहतर और तंदुरुस्त किया जाएगा ताकि जो भी मतदान वाले हैं उनका जो भी जिस तरह का स्वास्थ्य का सुविधा वहाँ बिल्कुल अच्छी तरह से। एक और समस्या दिखता है गांव में, क्योंकि गांव आपका जो क्षेत्र है गांव टाइप का भी रहता है, नगर पंचायत है लेकिन गांव टाइप का ही है। और आज भी बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे गांव के लोग शौच के लिए बाहर जाते हैं। ये बहुत मतलब दयनीय स्थिति है, क्योंकि भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने बहुत सारा पहल अपनाया है लेकिन धरातल पे दिखने को आज भी नहीं मिलता। आप भी गाँव में घूमते होंगे, देखते होंगे, तो कहीं ना कहीं शर्म की बात है कि भले भ्रष्टाचार कहीं भी हो लेकिन इस चीज़ में भ्रष्टाचार ना हो कि हम उस रास्ते से गुजरते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए शर्म की बात है। तो हमें लगता है कि आप एक पत्रकार हैं और इस चीज़ को आप भली बात ही जानते होंगे। आप देश दुनिया घूमते हैं, आप बिहार के हर जिले में घूमते होंगे, गए भी होंगे। और सीवान की बात करें, जिला की बात करें, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को भली बात ही जानते हैं। तो हमें लगता है कि आपको ये दुख अंदाजा लगा होगा। बिल्कुल सही है। सरकार शौचालय का निर्माण कराने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और इसमें क्या है कि वार्ड पार्षद जो है, अपने अपने वार्ड के जो पार्षद हैं, उनको ये उनका मूल कार्य बनता है कि वो डोर टू डोर जाके और जिनके पास शौचालय नहीं है उनको शौचालय का निर्माण कराए ताकि लोग इससे बचें। जैसे चुनाव लड़ने आप लड़ रहे हैं तो एक सवाल होता है कि जैसे कि जो अब जनता के बीच में आ गया है वोटिंग करने का, चेयरमैन के चुनाव वही करेंगे, वार्ड के चुनाव वही करेंगे, मतलब वोट वही करेंगे। पहले ऐसा नहीं था। तो चुनाव जो इस क्रम में आप लड़ रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं भी होता तभी आप चुनाव लड़ते हैं? चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, हमारी पत्नी लड़ा रहे हैं आप, लेकिन आपकी विचारधारा पे लड़ाई लड़ी है। हाँ, वो यही सारे विकास के कार्यों के लिए। हाँ। बस उनका मुख्य मुद्दा है विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों का जो हक दिलाना। हाँ, बस यही मेन मुद्दा है। मैडम क्या नाम पड़ेगा आपका? किरण देवी। तो सबसे ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे आप, क्या मतलब आप एक महिला हैं, तमाम ऐसी महिला देख रही हैं आपको, तो हमें लगता है कि महिलाओं के हित में अभी जिस तरह से बात किया है शौचालय पे, ईमानदारी से अपने कार्यों को निभाहित करिएगा। आप अपील कर दीजिए लोगों से। महिलाओं के लिए हम जरूर काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। आपका नाम? किरण देवी। किरण देवी जी। तो देखिए, ये जो शख्स हैं कहीं ना कहीं समाज के लिए एक उत्तीर्ण के रूप में आ रही हैं और ये अपने समाज, अपने हक की लड़ाई के, यानी जनता के हक की लड़ाई के लिए ये खड़ा होंगी और चेयरमैन पद का चुनाव जीतने के बाद से किस तरह से बेहतर काम करेंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उनके साथ में पतिदेव जो हैं वो ऑलरेडी एक सम्मानित व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं समाज के लिए उन्हें कदम से कदम मिलाकर चला हुआ है और वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदुस्तान के जाने माने एक व्यक्ति के तौर पर व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं ये समाज के लिए हर एक मुद्दे पे लड़ाई लड़ा हुआ है। तो हमारा जो मुद्दा रहा सवाल पूछने का, तो हमें लगता है कि अगर इनसे रूबरू हुआ मैं तो ये सवाल के अच्छी तरीके से जवाब दिया और हमें लगता है कि चुनाव जीत के आते हैं तो इन बिंदुओं पे वो काम करेंगे, क्यों, ताकि हमारे समाज का और ये नगर पंचायत विकास हो सके मैरवा का। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़ इंडिया। नमस्कार, धन्यवाद।